1 गुनाह तुमसे हो जाए तो तुम अल्लाह से तौबा कर लिया करो। बिस्तर पे जब सोने के लिए जाओ तो पूरे दिन का हिसाब लिया करो। आज हमने दिन भर में कितनी अच्छाइयां की हैं, कितने गरीबों को हमने खाना खिलाया, कितने फकीरों को खाना खिलाया, कितना सदका और खैरात किया, कितने हमने नफली नमाजें पढ़ी, हमने कितनी अच्छाइयां की। और रात में जब सोने जाओ तो दिन भर का हिसाब लेते हुए ये भी सोचो कि आज हमने गुनाह कितने किए हैं। और जब सोने जाओ तो ये मत सोचो कि सुबह हम सही सलामत उठेंगे। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आए अब्दुल्ला, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहना, एक अजनबी की तरह रहना। जैसे मुसाफिर हमेशा किसी जगह नहीं रहता, 2-3 दिन कयाम किया और आगे बढ़ जाता है, ऐसी तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। आए अब्दुल्ला, तुम एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आए हो। आए अब्दुल्ला, इज़ास बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह सवेरे उठ जाया करो तो शाम का इंतजार न किया करो। पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। वइज़ाम सईता फला तंतज़िरिस सबाह। आए अब्दुल्ला, जब रात में बिस्तर पर सोने जाओ तो सुबह का इंतजार न किया करो। पता नहीं सुबह तक तुम्हारा शुमार मुर्दों में हो या जिंदों में हो। यह है तकवा, जिसको कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमानो वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, जैसा कि उससे डरने का हक है। मकाम महमूद है, जन्नत जिनका ठिकाना है। और वो शख्सियत भी क्या कह रही है कि मैं इसको अगर एक मिसवाक मार दिया तो मेरा मारना कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। अब हम अपनी मुआशरती जिंदगी के अंदर नजर डालें, हम किसको कितनी गालियां देते हैं दिन भर में, हम किसको कितना मारते और पीटते हैं दिन भर में, हम किसके ऊपर कितना जुल्म करते हैं दिन भर में। ये एहसास हम और आप अपने अंदर पैदा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए अहले ईमान, अल्लाह से डरो। आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो। डरो, देखिए कितना छोटा जुमला, अल्लाह से डरो। लेकिन कैसे डरो? डरने की कैफियत क्या होनी चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, अल्लाह से वैसे डरो जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का मतलब क्या होता है? हर चीज से आप डरते हैं। बहुत से लोग होंगे जो बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता। लेकिन ये जुमला ठीक नहीं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि सिर्फ मुझसे डरो और किसी से न डरो, कहीं नहीं कहा। यह कहा है कि मुझसे डरो, लेकिन यह नहीं कहा कि और किसी से मत डरो, लेकिन हक के साथ। इंसान बाप से डरता है, बेटा सिगरेट पीते हुए जा रहा है, सामने बाप आ गए हैं, अब्बू, पापा, डैडी, जो भी आप कहते हो, सिगरेट फेंकी हुई, आप अदब कर रहे हैं। ये डर अदब के दायरे में है। छोटा भाई सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने बड़ा भाई आ गया, ये डर है। भागते हुए जा रहे हैं, जंगल में शेर आ गया, दरख्त पे चढ़ गए, ये डर रहे हैं। डरता है इंसान और डरना भी चाहिए, लेकिन जैसे आप और चीजों का हक अदा करते हैं डरने का, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। अल्लाह से डरो का मतलब क्या है? ये डरना थोड़ी है। अल्लाह से ये डरना नहीं है। शेर को देख के भाग रहे हैं, ये डर रहा है शेर का, तो क्या अल्लाह को देखकर भागोगे? अल्लाह देख रहा, भागो। तो जहां जाओगे वहां अल्लाह तो अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है।
آپ کہاں بھاگو گے؟ تو ڈر کا ایک مطلب ہوتا ہے. زہر آپ نہیں کھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ ہم کھائیں گے تو رام رام ستیہ چلے جائیں گے. تو آپ زہر سے ڈر رہے ہیں لیکن اس کو دیکھ کر بھاگتے نہیں ہیں. یہ زہر سے ڈرنا ہے. زہر سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یوز مت کیجئے. آگ لگ گئی، مکان جل رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو لے کے باہر نکل آئے، آگ سے آپ کو ڈر رہے ہیں. آگ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر بھاگ نہیں رہے لیکن آگ میں جمپ نہیں لگا رہے ہیں. یہ اس سے ڈرنے کا مطلب ہے. تو آپ شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں. کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے نہیں لیکن اس میں جمپ نہیں لگاتے ہیں. کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھاگتے نہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. جیسے آپ ان چیزوں کو ڈر کر ان کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ سے بھی ڈرو. اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کی کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریے، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ان کاموں سے رک جائیے. وہ اعمال کیجئے جو ہمیں جنت میں لے جائیں، ان اعمال سے ڈریے جو ہمیں جہنم میں لے جائیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر اس کام سے دور رہیں جو کام ہمیں جہنم میں لے جاتا ہے، یا جس کام کو کرنے کی وجہ سے ہمیں جہنم ملتی ہے ہم اس کام کو چھوڑ دیں، اس سے دور رہیں. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. ورنہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کو دیکھ کے بھاگو. اس کے عذاب سے ڈریے، ان کاموں کو کریے جن کے کرنے کا حکم دیا اور ان کاموں سے رک جائیے جن سے روکا گیا ہے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. اور سب سے اچھی تعریف تو حضرت ابی ابن کعب نے کی تھی. اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق نے ابی ابن کعب سے پوچھا. امیر المومنین حضرت عمر نے ایک بڑے جلیل قدر صحابی ابی ابن کعب سے پوچھا، سوال کیا، کوشچن کیا، اے ابی تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے جو جواب دیا وہ سنیے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. سنیے جواب. ابی ابن کعب نے کہا تھا، اے عمر تم تقوی نہیں جانتے ہو، ڈر نہیں جانتے ہو؟ کہا نہیں، آپ بتائیے کیا ہے؟ کبھی جنگل میں گئے ہو؟ سنیے ڈر. کبھی جنگل میں گئے ہو؟ ہاں گئے ہیں. تمہارے پیروں میں جوتا نہ ہو، چپل نہ ہو، اور جنگل میں کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور کانٹوں دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہوں، درخت لگے ہوئے ہوں، اور تمہیں جنگل سے گزرنا، جنگل کو کراس کرنا بھی ضروری ہو اور پیروں میں چپل بھی نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے. اے ابی ابن کعب، اگر جنگل میں کانٹے ہی کانٹے ہوں اور راستہ بھی خاردار ہو، جھاڑیاں بھی کانٹے دار ہوں اور جانا ضروری ہو اور میرے پیروں میں جوتا اور چپل بھی نہ ہو تو ہم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلیں گے، بچ بچ کے چلیں گے، کانٹوں کی اوپر پیر نہیں رکھیں گے، بچ بچا کر چلیں گے اور کانٹوں دار جھاڑیوں کو ہٹا کر اس کو ایسے یوں کر کے ایک ایک ڈالی پکڑ کر ان سے بچتے ہوئے اور ایک ایک ڈالی کو ہٹاتے ہوئے ہم دھیرے دھیرے نکلیں گے اور راستہ کراس کریں گے. اگر کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں تو ہم کانٹوں سے بچ بچ کے گزریں گے، کانٹوں سے بچ بچ کے چلیں گے. حضرت ابی ابن کعب نے کہا، اے عمر کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں کانٹوں دار لگی ہوئی ہیں، تم بچ بچ کر جا رہے ہو، کتنا بھی بچو لیکن جب راستہ ہی کانٹوں دار ہے تو دو چار کانٹے تمہارے پیر میں لگ ہی جائیں گے، بہت بچنے کے باوجود ایک دو کانٹے تمہیں چبھ ہی جائیں گے یا کانٹا تمہاری چادر میں الجھ ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا.
तो हजरत उमर कहने लगे, आए उबय, अगर ऐसा हुआ एक दो कांटा अगर चुभ गया और मेरे पैर को जख्मी कर दिया या मेरे जिस्म को जख्मी कर दिया तो हम मरहम पट्टी कर लेंगे, हम उस पर मरहम लगा लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, हम उसकी दवा और इलाज कर लेंगे। हजरत उबय ने कहा, आए उमर, यही तकवा है, यही परहेजगारी है, यही तो तकवा है। जैसे जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हो और उन कांटों से गुजरना भी जरूरी हो तो तुम कांटों से बच बच के चलते हो, ऐसे ही इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पर गुनाहों का बाजार लगा हुआ है, कदम कदम पर तुम्हें गुनाहों के बाजार सजे हुए मिलेंगे। लेकिन इस दुनिया में रहना भी जरूरी है, इस दुनिया में जिंदगी गुजारना भी जरूरी है। जैसे जंगल के अंदर तुम कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में जहां गुनाह ही गुनाह हो, तुम गुनाहों से बच बच कर चले जाओ, गुनाहों की तरफ ताक कर न देखो और आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया गुनाहगार जिंदगी से, इस गुनाहगार दुनिया से तुम कांटों से नहीं गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ। हाँ, जब गुनाह ही गुनाह है तो दो चार गुनाह तुमसे हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते जैसे दो चार कांटे लग जाएंगे तो तुम उसका इलाज कर लोगे, ऐसे अगर दो चार गुनाह तुमसे हो भी जाएं तो तुम उसका इलाज कर लो। हजरत उमर ने पूछा, उसका इलाज क्या है? कहा, तूबू इलल्लाह, अपने दामन को फैलाओ, अपने हाथों को बुलंद करो और रफा यदैहि इलस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके अपने रूठे हुए रब को मना लो। यही उसका इलाज है कि तुम तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांग लो। यही उसका इलाज है, यही मरहम है, यही पट्टी है। ये है तकवे का माना। जैसे कांटे ही कांटे हो तो जाना जरूरी है तो बच बच के चलते हो, ऐसी दुनिया में गुनाहों का बाजार लगा हुआ है। आप यहां से निकलेंगे गुनाह शुरू हो जाएंगे, गुनाह का की अड्डियां मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे ही गए बाहर निकलेंगे, पान की दुकान मिलेगी, उस पे तंबाकू बिक रही होगी, सिगरेट भी बिक रही होगी, बीड़ी भी बिक रही होगी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, चूड़ियों की, लिपस्टिक की, क्रीम की दुकानें होंगी और वहां हमारी आपकी मां बहनें बैठी हुई होंगी, खरीद रही होंगी, मर्दों से खरीदो फरोख्त कर रही होंगी। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो चाय की दुकान मिलेगी, चाय की दुकानों पर भी सिगरेट और बीड़ी और राज और खैनी, सूरती, ये सब तुम्हें बिकते हुए मिलेंगे। कुछ और आगे बढ़ोगे तो बाकायदा शराब की दुकानें भी तुम्हें मिलेंगी। कुछ और आगे बढ़ोगे बियर बार भी मिलेंगे। कुछ और आगे चलोगे तो जिस्मों को बेचने वाली लड़कियां और औरतें भी तुम्हें दावत नजारा दे रही होंगी, आओ चीप रेट में, सस्ते भी है, हाई रेट भी है, हम कॉल गर्ल भी है, हम हाई फाई प्रोफाइल भी है, सारी चीजें मौजूद हैं। ये दुनिया में गुनाहों का चाल है। जैसे कांटों से बच बच के गुजरते हो, ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बच बच के चले जाओ। यही तकवा है। अगर एक आध गुनाह तुमसे हो जाए तो तुम अल्लाह से तौबा कर लिया करो। बिस्तर पे जब सोने के लिए जाओ तो पूरे दिन का हिसाब लिया करो। आज हमने दिन भर में कितनी अच्छाइयां की हैं, कितने गरीबों को हमने खाना खिलाया, कितने फकीरों को खाना खिलाया, कितना सदका और खैरात किया, कितने हमने नफली नमाजें पढ़ी, हमने कितनी अच्छाइयां की। और रात में जब सोने जाओ तो दिन भर का हिसाब लेते हुए ये भी सोचो कि आज हमने गुनाह कितने किए हैं। और जब सोने जाओ तो ये मत सोचो कि सुबह हम सही सलामत उठेंगे। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आए अब्दुल्ला, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहना, एक अजनबी की तरह रहना। जैसे मुसाफिर हमेशा किसी जगह नहीं रहता, 2-3 दिन कयाम किया और आगे बढ़ जाता है, ऐसी तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। आए अब्दुल्ला, तुम एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आए हो। आए अब्दुल्ला, इज़ा असबहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह सवेरे उठ जाया करो
تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اے عبداللہ جب رات میں بستر پر سونے جاؤ تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں صبح تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں ہو۔ یہ ہے تقوی، جس کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔